नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिल पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर टीचर प्रवीण सर से। इन्होंने सन 2013-14 की जो वैकेंसी थी इसके अंदर सिलेक्शन लिया और जो सिलेबस उस समय चला रहा है वही आज तक है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सर से आज पूरी तरह से आपको गाइडेंस मिल सके, ऐसा मैंने प्रयास किया है और सर का पूरा आपको आज गाइडेंस मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही एक धमाकेदार घोषणा आज सर करने वाले हैं, उसका भी आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ होने वाला है, ये मैं विश्वास साथ आपको कहता हूँ। विशेष रूप से इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए तो आज जो है बहुत बड़ी सूचना है, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा। चलिए सर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने परिचय करवाया, सर सीनियर टीचर हैं। 2013-14 के अंदर इन्होंने सिलेक्शन लिया और आज जो है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्रीमाधोपुर तहसील की इनकी जो है जॉब है, वहीं पे इनकी स्कूल है और वहाँ ये रहते भी, निवास भी इनका यहीं पर है, जहाँ की मैं भी श्रीमाधोपुर तहसील में रहता हूँ, यहीं पे हमारे निवास है। ये मेरे परम मित्र भी हैं। साथ ही मैं बता दूँ, हमने जो है तैयारियाँ जो हैं काफ़ी वर्षों तक साथ में की हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी हम लोगों ने मिलकर के अपने समय में की थी। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, पहला जो मेरा प्रश्न होगा, विद्यार्थियों की तरफ से कुछ क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन उठा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है कि कितना महत्व रखता है समय, टाइम कितना देना चाहिए विद्यार्थियों को पढ़ते समय, कितना समय देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज देवेंद्र जी ने मुझे अवसर दिया कि किस प्रकार से इंग्लिश की तैयारी, जो विद्यार्थी रियल में इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली कर रहा है, उस विद्यार्थी को किस प्रकार से गाइड करें। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल नॉलेज के बेस पे मैं आपके चैनल के माध्यम से इंग्लिश के सभी विद्यार्थियों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। अब आपका प्रश्न। तो प्रश्न सर ये था कि कितना समय विद्यार्थियों को देना चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना समय विद्यार्थियों को प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अब समय की बात यह है कि विद्यार्थी जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, भले वो किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहा हो, उसका पूरा ध्यान तो इस समय प्रिपरेशन पे ही होना चाहिए। कितना समय की बात तो ये करना चाहूँगा कि पूरा समय ही वो विद्यार्थी इस समय तैयारी पे ही फोकस करे। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उस प्रकार से सभी विद्यार्थियों के माइंड में इस समय एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपने गोल को अचीव करूं। तो उसको पूरा समय इस समय प्रिपरेशन पे ही लगा देना चाहिए और बल्कि यूँ कहूँगा बहुत बड़ा कंपटीशन है, अपनी पूरी जान झोंक देनी चाहिए। सर, ये जो आज इस समय जो एक परिस्थिति चल रही है कि सारी वैकेंसी एक साथ आ रही है, बड़ा एक अजीब सा बच्चों के सामने बड़ी दुविधा आ गई कि फर्स्ट ग्रेड की करे, सेकंड ग्रेड की करे या थर्ड ग्रेड की करे। जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने सभी व्यूवर्स को, सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि आप जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपने थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में कॉमन सिलेबस कौन सा है। तो आपको सबसे पहले वो पॉइंट्स मार्क करने हैं जो कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों ही वैकेंसीज कवर कर रही है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आप अगर तीनों ही वैकेंसीज में जो कॉमन टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो आपका थर्ड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सभी के लिए कवर हो गया। अब आप पहले वो टॉपिक्स तैयार कर लें जो कि तीनों वैकेंसीज में कॉमन है। नंबर 2, उसके बाद जैसे जैसे वैकेंसी आएगी, जैसे मान लो पहले थर्ड ग्रेड आई, सेकंड ग्रेड आई, फर्स्ट ग्रेड आई, उसी के हिसाब से आप कॉमन टॉपिक तो आपके तैयार हैं। और जैसे मान लो थर्ड ग्रेड में कुछ टॉपिक्स अलग हैं, तो जब थर्ड ग्रेड की जो आपका पेपर लगने वाला हो, उस समय आप उससे महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले वो जो डिफरेंट टॉपिक है वो तैयार कर लें। सेकंड ग्रेड का जब लगने वाला हो तो कुछ टॉपिक जो सेकंड ग्रेड में अलग से हैं वो तैयार कर लें। फर्स्ट ग्रेड में अगर मान लो आपके कुछ टॉपिक अलग है तो वो तैयार कर लें। पहले इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों ही वैकेंसीज में आपके ये देख लें कि कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं। पहले वो टॉपिक तैयार करें, उसके बाद जैसे जैसे भर्तियां आने हो, जैसे मान लो पहले थर्ड ग्रेड का पेपर होने वाला है, फिर सेकंड ग्रेड, देन फर्स्ट ग्रेड, उसी हिसाब से जो डिफरेंट टॉपिक है वो तैयार करें। सिंपल। थैंक यू सर। अब अगला जो प्रश्न अपना बच्चों के साथ आया है वो है कि सर सब्जेक्ट और जीके जो है, जी, दोनों चीजें हैं, एग्जाम में दोनों आनी है,
इनका वेटेज कितनी परसेंट हो सकता है, मतलब अगर इन दोनों को साथ लेकर के चलते हैं तो कितनी परसेंट वेटेज बनता है, मतलब ज़्यादा जोर किस पे देना चाहिए? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहूँगा कि इस मामले में सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। कोई ये मान सकता है कि 50-50, कोई मान सकता है 40-60, या कोई हो सकता है बहुत सारा वेटेज फर्स्ट पेपर को दे, सेकंड को कम दे, जो भी। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैंने सफलता पाई, उसके माध्यम से मैं अपने सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर है 300 मार्क्स का, जीके का पेपर है 200 मार्क्स का, मीन्स मार्क्स वाइज अगर देखा जाए तो सेकंड पेपर ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है। तो मैं देना चाहूँगा, अगर रेशियो की बात करें तो 60% रेशियो, 60% वेटेज में दूंगा सब्जेक्ट को और 40% वेटेज में दूंगा फर्स्ट पेपर को। सही है सर आपकी बात, सब्जेक्ट की वैल्यू होती है। सब्जेक्ट में मैंने बार बार वीडियो बनाए हैं आपके लिए भी, सब्जेक्ट पे कमांड बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट के बिना आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। और हम एक विशेष बात बता दें कि सर जल्द ही घोषणा करने वाले, वीडियो के अंत तक रुकेगा, आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भी कि सर जीके के बारे में एक अगला प्रश्न और आया है कि अगर जीके को देखें शुरुआत में, तो जीके के लिए आपने क्या पढ़ा, आपने ऐसा क्या पढ़ा भाई? ठीक है, सब्जेक्ट की वैल्यू आपके लिए बहुत अच्छी रही, आपने सब्जेक्ट पे फुल कमांड किया, आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान सब्जेक्ट का रहा, लेकिन निश्चित रूप से जीके भी आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल। तो जीके जो पढ़ा वो आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से गाइडेंस ली, और सफलता के अंदर उसका जो योगदान रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल। जो मेरे बहुत सारे आपके व्यूवर्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जीके का मैटर है उसमें देखो, पहली चीज़ तो ये मार्केट में बहुत सारी गाइड्स भी अवेलेबल है, एक से एक गाइड भी अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जो बहुत सारे जगह कोचिंग भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, सब बातें सही है। अब जैसे मान लो आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, मान लो फर्स्ट पेपर की, आपके अच्छे से अच्छे टीचर हैं, आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, उनसे आप स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट इसमें एक बात और है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास बुक्स कौन कौन सी है। आपके पास यदि ऑथेंटिक बुक्स है, अच्छे राइटर्स की बुक है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसमें यह है कि आपके जो जीके का जो पेपर की बात करें तो उसमें आपको मार्केट से मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे और ऑथेंटिक राइटर्स की बुक ही परचेज करें, उन्हीं से स्टडी करें। अब इसके साथ ही मैं, अब जैसे जीके की बात आई है तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि देवेंद्र जी का निश्चित रूप से ही मेरे सिलेक्शन में इसलिए योगदान रहा कि देवेंद्र जी अपने सब्जेक्ट के, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत आप यूँ कह सकते हो मास्टर हैं। तो इनके साथ ही मैंने जीके की तैयारी करी। इन्होंने एक एक टॉपिक मेरे को जीके में कवर अप करवाया, क्योंकि पहले मेरे जीके बहुत ही वीक था। बेसिकली मैं सब्जेक्ट पे ही फोकस करता था, लेकिन इन्होंने फर्स्ट पेपर की मैं तैयारी करवाई। इन्होंने अपने नॉलेज के बेस में दोनों जो साथ तैयारी करी। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जितने भी मेरे को टॉपिक्स क्लियर करवाए, तो उन टॉपिक्स के बदौलत मैंने जीके में भी अच्छे मार्क्स कवर किए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देवेंद्र जी को कि इनका सानिध्य मुझे मिला और मेरा फर्स्ट पेपर तैयार हुआ। थैंक यू सर, ये तो आपका बहुत बड़प्पन है कि आप मुझे दे रहे हैं। हालांकि हमने ये बात सही है कि दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी की थी और जितना मेरे से हो सका मेरे सहयोग इनका किया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, मेहनत का कोई जवाब नहीं होता। इन्होंने जो मेहनत की थी बिल्कुल काबिले तारीफ थी। उन्होंने, मैं बताऊं एक उदाहरण के रूप में आपको, एक बार की बात मुझे याद आ रही है आपके लिए कि जब हम तैयारी कर रहे थे वहाँ पे उनका जो जोश था ना पढ़ाई के प्रति, एक नंबर था। बाहर जो है धूप में बैठ गए तो 6-6 घंटे से कम कभी मतलब बैठते नहीं थे, सीटिंग ही नहीं थी इनकी। 6 घंटे की तो सीटिंग थी इनकी, बेसिक सीटिंग थी इनकी। सर्दियों के समय की बात है, ठीक है ना? हाँ, ये सर्दियों के समय की बात है। धूप में बैठ गए 6 घंटे बैठे ही हैं, उठा के लाना पड़ता था, चलो यार ठीक है ना। बहुत ही शानदार सीटिंग था इनका। और देखिए, जब पढ़ने हो ना पूरा मन से पढ़िए, और बिल्कुल ये इनमें कैपेसिटी थी कि पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़ना है। ये अच्छी बात है। अगर जीके की तैयारी करें जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वैल्यू कितनी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, इसमें ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑब्जेक्टिव का अपना महत्व है, लेकिन अगर आपने केवल ऑब्जेक्टिव स्टडी ही करी है और अगर सब्जेक्टिव पे आपने फोकस नहीं किया तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने एक रीड करा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल एक ही क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, जबकि डेस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो करने के बाद उस टॉपिक से आप जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे संबंधित टॉपिक का, तो उसमें आप ये देखेंगे कि डेस्क्रिप्टिव स्टडी के बाद मैंने जो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया
उसमें एक सभी क्वेश्चंस आपके अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो निश्चित रूप से सही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डेस्क्रिप्टिव स्टडी में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्ट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की तो केवल अगर आप ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करेंगे तो उसमें समस्या ये आएगी कि सारे टॉपिक आपके कवर नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप कोई भी, जैसे मान लो आप राजस्थान के अगर आप बात करें फोर्ट्स की, अगर आप फोर्ट पढ़ रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव मत जाइए, पहले आप एक सभी फोर्ट्स की डेस्क्रिप्टिव स्टडी कीजिए, उसके बाद आप उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब सब्जेक्ट की बात थी जी, इंग्लिश के बच्चों ने खूब क्वेश्चन पूछे, तो वो है कि इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या करें, मतलब सबसे पहला बेसिक रूट कैसे मजबूत बनाए जी। मतलब रूट के बिना तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो मकान तो फिर कैसा है बनाना, रहने वाला ही है। तो इसलिए मजबूत कैसे करें और इंग्लिश को ऐसा मजबूत करें कि किसी भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कहीं बेटे सिलेक्शन लेके उठे, ये स्थिति कैसे तैयार हो सकती है? जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक तो वो जो जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अगर आप मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो हो सकता है उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक हो। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा इसमें विद्यार्थियों कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब इंग्लिश टीचिंग स्टार्ट करी उस समय इंग्लिश में मेरा लेवल 0 था। तो मैंने जो बेसिक, अगर आप रूट की बात करें कि मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें, वहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन में मैंने किस प्रकार से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करा। तो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी वीक है तो आप एक काम कीजिएगा, कक्षा 9 और कक्षा 10 की संजीव पासबुक में इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स ही कवर कर रखे हैं। लगभग दोनों में शायद 5-5 टॉपिक्स हैं, शायद 7-8 टॉपिक आपको हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार आप मेरे कहने से संजीव पासबुक में से एक बार थोड़ा रीड कर लें उन टॉपिक्स को, क्योंकि वहाँ दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, हिंदी विद इंग्लिश। तो वहाँ अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग करने की बात करें तो बेस स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ संजीव पासबुक में बेसिक जो बातें बता रखी है, बहुत अच्छी बातें बता रखी है। उससे आप जो थोड़ा सा इंग्लिश में वीक स्टूडेंट है, उस संजीव पासबुक में से 2-4-5 जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे कवर कर सकता है, वहाँ उसका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे सेकंड सीडी की, तो वहाँ देखो इंपॉर्टेंट है कि आप चलो कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, उनके नोट्स से आप पढ़ रहे हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट है देवेंद्र जी कि आपके पास उन नोट्स के साथ साथ घर पे किस प्रकार की कौन कौन से राइटर्स की बुक अवेलेबल है, और बुक के अलावा वो बुक ऐसी होनी चाहिए जिनमें एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी दी हुई हो। क्योंकि मान लीजिए मैंने सबसे पहले टॉपिक तैयार करा टेंस, तो वो मैंने डेस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, बट उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको अच्छे नहीं मिले तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी इस टॉपिक में तैयारी किस प्रकार की है। तो बुक्स ऐसी परचेज करें अच्छे राइटर्स की जिनमें न केवल कंसेप्ट क्लियर हो बल्कि अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज भी दी हुई हो, ताकि आप नोट से स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप बुक्स की स्टडी करेंगे। बुक्स में डेस्क्रिप्टिव स्टडी करने के बाद जब आप उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी बुक में सोल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि कैसी बुक पढ़ें, मतलब बुक कैसी हो जी, कैसे सेलेक्ट करें, मार्केट में जाएंगे किताबें लेंगे तो कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी बुक ले सही? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि मार्केट में देखिए गाइड्स भी अवेलेबल है, बट ठीक है आप लोगों ने गाइड खरीदी, चलो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जैसे अगर आप गाइड की बात करें देवेंद्र जी, तो मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को कि अपनी तरफ से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर गाइड की बात करें दैट इज़ सेकेंडरी, इससे पहले तो बुक्स है। तो गाइड की बात करें तो गाइड आप उसमें दक्ष पब्लिकेशन की जो गाइड है उसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए दक्ष पब्लिकेशन की जो गाइड है उसमें अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है। तो अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा कि आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इससे भी पहले बुक्स की, तो मार्केट में जाएं और अच्छे राइटर्स की बुक ही आप खरीदें, क्योंकि अच्छे राइटर की बुक में आपको जो मटेरियल, जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और वो कंटेंट अगर आपने वहाँ से तैयार किया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके कोई परेशानी नहीं होने वाली। बिल्कुल सर। अभी मैं विद्यार्थियों को बता दूं, अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों को, कि सर अभी आपको अपने चैनल के बारे में बताएंगे
जो यूट्यूब पे इन्होंने चैनल शुरू किया है उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे और वही सबसे बड़ा आपके लिए एक तोहफा होगा। और उस पर जो करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, अंत तक जरूर रखिएगा। साथ ही वहां पर आपको जो बुक्स के बारे में आपके मन में आया होगा कि सर ने पूरी बुक नहीं बता पाई, क्योंकि देखिए जब सारे प्रश्न हो तो यहाँ बुक की बात कर लेंगे, हम बैठ नहीं सकते यहाँ, तो वहां पर आपको डिटेल से बुक के बारे में जानकारी और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कि तैयारी किस प्रकार से करते रहे आप अंग्रेजी की, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। साथ ही वहां पर लगातार एक्सरसाइज सब कुछ वहां आपको चैनल के ऊपर, चूंकि सर का पर्सनल चैनल है तो वहां भी आपको सब कुछ मिलेगा। अभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर के आप इसको जो है वहां जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही अभी लास्ट में इसमें किस प्रकार से स्टडी की कराई जा रही है आपको, वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको कितना बड़ा लाभ हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा जी। देवेंद्र जी बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको कि मैं कहना चाह रहा हूं, आप मार्केट से अच्छी बुक्स से अच्छे राइटर्स की बुक्स परचेज करें और उनकी डेस्क्रिप्टिव स्टडी पे अच्छे से फोकस करें और डेस्क्रिप्टिव स्टडी करने के बाद संबंधित टॉपिक पे आप एक्सरसाइज फॉलो करें। निश्चित रूप से अगर बात करें गाइड्स की तो मैं कहना चाहूँगा देखो वो सब सेकेंडरी है। मेन बात ये है कि आपके पास जो सब्जेक्ट की बुक है वो कौन कौन सी बुक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास अच्छे राइटर्स की बुक है तो आप अपने नोट्स के साथ साथ उन अच्छी बुक्स के माध्यम से डेस्क्रिप्टिव स्टडी करें एक टॉपिक की और फिर इनका सॉल्यूशन करें एक्सरसाइज में। निश्चित रूप से आपको फील होगा कि आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। बिल्कुल सर, और हमें पूरा विश्वास है कि अगर सर से अगर आप जुड़ गए ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अंग्रेजी के अंदर, मुझे नहीं लगता कि आप रहेंगे, पक्का सिलेक्शन के बाद लेके उठेंगे, क्योंकि जिस तैयारी इनको करने का तरीका है ना और वो जो जज्बा है इनका किसी काम को लेकर के, वो मैंने देखा है, जज्बा खतरनाक है उनका। और इसी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसे जुड़ गए ना तो पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरी राय है जी। इंपॉर्टेंट बात एक और है देवेंद्र जी कि आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया कि समय कितना महत्वपूर्ण है, तो छोटा सा एग्जाम्पल अपने विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि याद रखिए विद्यार्थियों, इस समय आपको सिलेक्शन चाहिए तो पूरी जान झोंकनी होगी। ये समझ लीजिए कि जब आप रेस्ट कर रहे होंगे उस समय आपका कंपटीटर तैयारी कर रहा होगा। ये बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी है। जिस समय आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, मान लो फेसबुक में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपन व्हाट्सएप पे करें, ठीक है आप लिमिटेड टाइम के लिए देखिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा समय ही सोशल मीडिया पे अपना स्पेंड कर देंगे तो याद रखिएगा जिस समय आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, उस समय आपका कंपटीटर तैयारी कर रहा होगा। और सिंपल सी बात है, अगर देवेंद्र जी भी इंग्लिश से हैं, मैं इंग्लिश से हूँ, अगर मान लो देवेंद्र जी 10 घंटे पर डे के पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं और मैं रोज के 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आप ही बताइए विद्यार्थियों कि एक 5 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी 15 घंटे पर डे की स्टडी करने वाले विद्यार्थी से किस प्रकार से कंपटीशन में आगे जा पाएगा। और इस महान महासागर हो गया आजकल कंपटीशन का, के अंदर एक विल पावर, जज्बा जगाना है कि मुझे इस कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है। इस जज्बे के साथ आप तैयारी कीजिए, पूरा समय निश्चित रूप से आप पढ़ाई को दीजिए। और बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको तो अगर टाइम 24 आवर्स की बात करें तो सर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप मेरे विचार से 15 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैंने तो सिलेक्शन के लिए विद्यार्थियों 17-18 घंटे की पढ़ाई पर डे भी करी है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि 15 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत स्मार्ट स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आपको अभी आपने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि 60-40 का रेशियो होना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि सब्जेक्ट जो है वो 60% होना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है? देखिए देवेंद्र जी, बेसिक सी बात है कि सब्जेक्ट आपके 300 मार्क्स का होने वाला है और जीके आपका 200 मार्क्स का। चलो हमारा तो ये प्रयास है कि हम पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का प्रयास करें, लेकिन सब्जेक्ट में ये है कि सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर मैंने सब्जेक्ट को पूरा दम लगा के पूरा सीरियसली बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो मैं 300 नंबर के लिए स्ट्रगल करने वाला हूँ वहाँ पर, और जीके में मैं 200 नंबर के लिए स्ट्रगल करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से क्योंकि वेटेज मार्क्स का सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा सब्जेक्ट पे फोकस, थोड़ा सा टाइम जैसे ज़्यादा आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्पेंड करें। फर्स्ट पेपर भी हालांकि अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट पेपर पे भी आप पूरा फोकस कीजिएगा, लेकिन मार्क्स ज़्यादा सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो मान लीजिए किसी भी कारणवश आपके थोड़े बहुत मार्क्स जितने आपके आने चाहिए थे फर्स्ट पेपर में वो किसी कारणवश कम रह गए,
तो आप वो उन मार्क्स को सब्जेक्ट में भी कवर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। बिल्कुल सर, ये बात तय है कि सब्जेक्ट पे कमांड कर ली तो जीके सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन और जितने ज़्यादा नंबर वेटेज तो उस अनुपात में होना ही है। बिल्कुल तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है, इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एक लाइन में अगर कहे कोई आपसे पूछे कि सर एक लाइन में बता दो कि अंग्रेजी की अंग्रेजी की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवेंद्र जी। तो विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूं कह सकते हो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी होने वाला है कि अंग्रेजी में सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आपको उनके ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन किया, आंख बंद करी, माइंड में सोचा इस क्वेश्चन का ये जवाब होने वाला है, फिर आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा। और आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग है तो पहले क्वेश्चन पढ़ते ही बगैर ऑप्शन पे जाइए। अगर आपके माइंड में आंसर आ रहा है, माइंड में आंसर क्लिक हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही सॉलिड है दोस्तों। और इसमें एक और बात है, सभी टॉपिक्स पे आपकी तैयारी ऐसी कीजिए जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल नाउन रीड करा। अब इन नाउन में मेरी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि जब मैं इसकी एक्सरसाइज निकालने बैठूं, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पुटअप किया तो बगैर ऑप्शन पे जाए मेरे माइंड में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर होने वाला है। अगर आपकी तैयारी इस तरह की है तो एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपकी जो प्रैक्टिस है वो अगर 100 किलो वेट को उठाने की है, अगर आपकी 100 किलो वेट की कैपेसिटी है तो सर आप 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 90 किलो, इवन 100 किलो तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, सब्जेक्ट में भी आपकी तैयारी ऐसी हो कि जैसे क्वेश्चन रीड करा तो बिना ऑप्शन देखे आपके उस सब क्वेश्चन का आंसर अगर आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है, मीन्स वो टॉपिक, वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है और आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर लाने वाले हो। और मैंने सब्जेक्ट की जब तैयारी करी तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरे सब्जेक्ट में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आए मैं इनको सबको आसानी से कर दूंगा, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन कोई भी रीड करा प्रैक्टिस में तो बिना ऑप्शन देख के ही उनके आंसर माइंड में मेरे आ गए। इट मीन्स मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि मैंने जब क्वेश्चन रीड करा और ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसका मतलब मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कुछ कहीं तो हो सकता है कि मान लो कोई किसी क्वेश्चन में आपके थोड़ा डाउट हो, तब आप ऑप्शन पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आशा है सर आपके साथ जुड़ के बच्चे बिल्कुल इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मानते हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक, वो है ग्रामर और लिटरेचर जी, इनमें किस प्रकार से जोर दिया जाए, मतलब इन दोनों को अगर अलग अलग देखें अपन जी तो किस प्रकार से तैयार करें। बहुत से बच्चों का ये है कि कोई का ग्रामर वीक है तो किसका लिटरेचर वीक है जी, तो किस प्रकार से उसको मतलब अपनी बड़े तरीके। तो विद्यार्थियों इसमें ऐसा है कि ग्रामर का अगर आप बात करें तो ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा है और लिटरेचर का पोर्शन थोड़ा कम है। और देखिए ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक की तरह ही ग्रामर है। कैसे? अगर आपने जितनी प्रैक्टिस करी उतना ही आपका रिजल्ट आने वाला है। और लिटरेचर क्या है? लिटरेचर मैटर है कि आप कह सकते हो याद करने का मैटर है। आप लिटरेचर पे जाओगे तो आपको देखिए विद्यार्थियों को तो याद करना पड़ेगा, वो याद करने का मैटर है। ग्रामर है, ग्रामर में जितनी एक्सरसाइज आप सोल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप ग्रामर की करोगे, उतनी ही आपकी ग्रामर में कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बात करें लिटरेचर और ग्रामर में कंपैरिजन की, तो मैं फर्स्ट वेटेज दूंगा ग्रामर को, देन फिर मैं जाऊँगा लिटरेचर पे। अब जो सर बताएंगे वो बताएंगे आपको आज की सबसे बड़ी घोषणा जी सर कर रहे हैं। आप इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी घोषणा कर रहे हैं। तो सर जो आज आप बच्चों के लिए, जो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं जी, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को बताएं कि आप अपने चैनल पर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी के लिए क्या करने वाले और किस प्रकार से करने वाले। जी विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा देवेंद्र जी के चैनल के माध्यम से कि आपके जो भी इंग्लिश के व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए मैं कंप्लीट पैकेज जो सेकंड ग्रेड का है वो अपने चैनल पे अवेलेबल करवाने वाला हूं। और 1 बाय 1 पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक एक टॉपिक पे मैं डिटेल से आपको स्टडी करवाऊंगा और उसमें आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो जो विद्यार्थी बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा है
वो निश्चित रूप से मेरे चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट में उसको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक आपका सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करवाने वाला हूं अपने चैनल पे। सर एक बार आप और इसकी शुरुआत मैं संडे से करने वाला हूं। संडे से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं 1 बाय 1 टॉपिक जो है सभी व्यूवर्स को अवेलेबल करवाऊंगा विद एक्सरसाइज, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो आपके सिलेक्शन में कारगर साबित हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। एक बार सर अपना चैनल का नाम जो है। जी सर, विद्यार्थियों मेरे चैनल का नाम है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल। तो टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल चैनल पे मैं संडे से सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो उसका फर्स्ट टॉपिक आपको टीच करवाने वाला हूं। और जो भी विद्यार्थी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो 1 बाय 1 मेरे चैनल पे जाके एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, और अपने चैनल के ऊपर लगातार जीके क्लास चली रही है। और अब जो है मेरे को समय मिला है, शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों से थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो अब चूंकि गर्मियों में इतना समय कुछ डिस्टर्ब होने वाला मुझे लगता भी नहीं है, तो रेगुलर क्लासें अब आपकी जीके की रहने वाली हैं। तो चैनल पे बने रहें, साथ ही सर के चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें। और इंग्लिश वाले बिल्कुल जो है निश्चित रूप से उनको पूरा लाभ होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक वहां से भी ले सकते हैं और जाकर के और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।